हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था NCERT बुक से। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या था? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं चैप्टर हमने आपको पूरी तरह कंप्लीट करा चुके हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें। ठीक है, थोड़ा सा वो चैप्टर थोड़ा सा इस टाइप का था, कम समझ में आने वाला। तो अगर कम भी समझ में आया है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि अब जो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं ये चैप्टर, और आगे आने वाले भी चैप्टर सभी इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट तो हैं ही। इसलिए अब यहाँ से आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से करें। और चैप्टर आज नया शुरू कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 2, बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। ठीक है, आज इस चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे। स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन हम आपको आज समझाएंगे। बहुपद क्या होता है, किस टाइप के होते हैं बहुपद, कौन सा बहुपद होता है, कौन सा नहीं होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद में कितने पद होते हैं, कौन सी चर राशियाँ होती हैं, कौन सी अचर राशियाँ होती हैं। टोटली बेसिक इस चैप्टर का हम आज आपको समझाने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे इस चैप्टर का, तब तक आपको क्वेश्चन समझ में सही तरीके से नहीं आएंगे। इसलिए क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है आज का बेसिक। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर का। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे आगे बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर नंबर 2, बहुपद पर। ठीक है, देखिए बच्चों, नाम से ही मालूम पड़ रहा है बहुपद। बहुपद होता क्या है? ठीक है, बहुपद बहुपद, देखिए इसका नाम से ही इंडिकेट हो रहा है बहु। बहु मीन्स क्या होता है? बहु मीन्स होता है बहुत, बहुत। और पद मीन्स पद, जिन्हें हम टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टर्म। तो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों। ठीक है, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों। ठीक है, ये हो गया बहुपद का मतलब। अब बहुपद किस किस से मिलकर बना होता है? देखिए, जो बहुपद होता है वो चर राशि और अचर राशियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो चर राशियों, एक चर राशि और अचर राशि को जोड़ दो, चर राशि और चर राशि को घटा दो, चर राशि और चर राशि में आपस में भाग दे दो, तो क्या प्राप्त होगा? हमें एक बहुपद प्राप्त होगा। अब ये चर राशि और अचर राशि क्या है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। एक बार फिर समझा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पूरा बेसिक करा रहे हैं आपको। देखिए, चर राशि एक बार इसे मैं लिख देता हूँ, जिसमें बहुत सारे पद हों। ठीक है, अब देखिए चर राशि, चर और अचर, दो तरह की राशियां पढ़ेंगे हम यहाँ पर। एक तो चर राशि और एक अचर राशि। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। ठीक है, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट, या नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, ये अब देखिए अच्छे से समझिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टोटल चैप्टर चर और अचर के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए, चर राशियाँ क्या होती हैं? ज़्यादातर जो चर राशियाँ वो मानी जाती हैं जो ABCD में पीछे की तरफ आती हैं। जैसे x हो गया आपका, x y z, x y z हो गया, t हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? आदि। ये सब क्या मानी जाती हैं? चर राशियाँ मानते हैं। ठीक है, अचर राशियाँ कौन सी होती हैं? जो ABCD में स्टार्टिंग में आती हैं। जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। या फिर कौन जो नंबर होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर, ये 5, 7, -9, -6 ले सकते हैं आदि। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? अचर राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो चर राशियाँ आप समझ गए।
चर राशियाँ कौन सी होती हैं? एक्स, वाई, जेड, टी और भी कई होती हैं। ये सब क्या होते हैं? चर राशियाँ। और अचर क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, ये सब, या फिर कोई नंबर ले लें आप, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5, 7, 9, 6, ये सब क्या होते हैं? अचर होते हैं, ठीक है, चर और अचर, ठीक है। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक। अब देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर राशि और अचर राशि को आपस में जोड़ दो, या चर राशि और चर राशि को आपस में घटा दो, या चर राशि और चर राशि के आपस में गुणा कर दो, या चर राशि और चर राशि के आपस में भाग कर दो। यानी जोड़, गुणा, घटाओ, भाग, चर और अचर में कर दो, कुछ भी कर दो, इसमें से जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा, बीजीय व्यंजक होगा। देखिए एक चीज़ और, इनको हम बीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? बीज। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? बीज भी बोले जाते हैं, ये बीज। या हम ये कहते हैं कि बीजगणितीय संख्याएं। ये कौन सी संख्या होती है? बीजगणितीय संख्याएं, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक कैसे प्राप्त होता है? देखिए चर प्लस अचर, या चर माइनस अचर, या चर मल्टीप्लाई अचर, या चर डिवाइड अचर, ठीक है। इन सब को हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। अब चर की जगह पर आप क्या ले सकते हैं? एक्स ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ +5 ले सकते हैं। यहाँ हो सकता है वाई भी ले सकते हैं, -3 ले लो आप, ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ ले लो, जेड ले सकते हो, ×3 ले लो, सही है, जेड डिवाइड बाई 2 ले लो। तो ये सब क्या है? ये सब बीजीय व्यंजक हैं। यानी चर और अचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। अब चर और अचर के बीच में प्लस का रिलेशन भी हो सकता है, माइनस का रिलेशन भी हो सकता है, या मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी रिलेशन हो सकता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक, ठीक है। एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बहुपद। बहुपद नाम से ही मालूम पड़ रहा है, बहु, बहु मीन्स बहुत, और पद मीन्स टर्म, जिसमें बहुत सारे पद हों, ठीक है। अब चर राशि और अचर राशि क्या है? देखिए चर राशि, इन्हें हम बीजगणितीय संख्याएं भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना वेरिएबल। ABCD के जो लास्ट में आती हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? टी हो गया, ये सब चर कहलाते हैं, ठीक है। और जो ABCD के स्टार्टिंग में संख्या आती हैं, जैसे ABCDEFG, या कोई न्यूमेरिकल नंबर 5, 7, 9, 3, 1, 2, ये सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है बीजीय व्यंजक। ये क्या होता है बीजीय व्यंजक? तो चर और अचर के बीच में कोई रिलेशन होता है तो हमारा बीजीय व्यंजक बनता है, ठीक है। चर और अचर के बीच में प्लस का रिलेशन भी हो सकता है, माइनस का रिलेशन भी हो सकता है, या डिवाइड का रिलेशन भी हो सकता है, या मल्टीप्लाई का भी रिलेशन हो सकता है। जैसा कि आपने सामने लिखा है हमने, x + 5 लिख दो तो ये क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। y - 3 लिख दो तो ये क्या हो गई? हमारी चर हो गई और ये अचर हो गई। चर और अचर के बीच में रिलेशन किसका आ रहा है? माइनस का। चर और अचर के बीच में माइनस का रिलेशन है, तो ये क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक बन गया। यहाँ भी देखिए ये जेड चर हो गया और 3 अचर हो गया, तो इनके बीच में रिलेशन किसका है? इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है मल्टीप्लाई का, तो ये भी क्या है? एक चर है। या जेड डिवाइड 2, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 9x, 7x², 3x आदि, ठीक है। या यहाँ पे जेड भी ले सकते हैं चर की जगह पर। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद की। बहुपद की परिभाषा की। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जो पिछले चैप्टर में मैंने संख्याओं के बारे में आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था, वो संख्याएं आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी यूज़ होती रहेंगी, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं बहुपद की
परिभाषा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, जैसे देखिए समझिए, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि यानी एक्स वाई जेड की पावर क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, बहुपद कहलाता है। अगर आप बात करें कि सर ये घात क्या होती है, तो देखिए इस तरीके से आपने देखे होंगे, लेकिन ये 5x के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं घात, और इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। यानी इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे x की घात 5 या 5, ठीक है, तो इसको बोलते हैं घात, ओके, पावर। तो ऐसा बीजीय व्यंजक अभी मैं समझा चुका हूँ, चर और अचर का कोई भी संबंध, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड का। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात है वो कैसी हो, धनात्मक हो और पूर्णांक हो। धनात्मक और पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस की होनी चाहिए, और पूर्णांक मैं आपको बता चुका हूँ, पूर्णांक मैं स्टार्टिंग में पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, पूर्णांक में जैसे 0 +1 +2 +3 धनात्मक ले लें, ऋणात्मक ले लें, जो क्या है यहाँ पे धनात्मक है, तो ये डॉट 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 अनंत, यानी इनमें से चर राशि की इनमें से कोई भी घात हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब इसके हम व्यापक रूप की बात करें, ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है, देखिए a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस a2 x⁴n-2 प्लस a3 x⁴n-3 डॉट 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 a⁴n, ठीक है। ये क्या है, एक व्यापक फॉर्म, जनरल फॉर्म है ऑफ वेरिएबल का, ठीक है। ये क्या मैटर है, इसको समझिए। देखिए सबसे पहले जहाँ a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an, ये सब क्या है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। वह n बराबर धनात्मक पूर्णांक, n बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक, जैसे 0 +1 2 3 4, इस तरीके से 0 प्लस के अंदर भी काउंट हो जाता है, माइनस के अंदर भी काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब n क्या हो गया, कोई धनात्मक पूर्णांक हो गई, यानी यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं n की जगह पर, 1 भी ले सकते हैं, +2 भी ले सकते हैं, +3 ले सकते हैं, +4 डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए कैसा, पॉजिटिव और पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अब और ये क्या है, जो x⁴n का जो गुणांक है, ये a0, ये a1 a2, यहाँ कोई भी रियल नंबर आ सकता है, जैसे -5 -7, यहाँ ये आ सकता है 2/3 √5, ये सब क्या है, वास्तविक नंबर हैं। तो यहाँ पर ये सब क्या होते हैं, यानी a0 a1 a2 a3 क्या एक वास्तविक संख्याएं हैं, और n क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और x क्या है, x कोई भी चर राशि, x बराबर चर राशि, ठीक है, चर राशि,
और एक्स की जगह पर हम वाई भी ले सकते हैं, क्योंकि चरराशियाँ तो कई तरह की होती हैं, मतलब एक्स की जगह हम वाई भी ले सकते हैं, एक्स की जगह हम जेड भी ले सकते हैं, एक्स की जगह हम टी भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, चरराशियाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक व्यापक रूप हो गया किसका, बहुपद का, जहाँ पर a0 a1 a2 a3 डॉट an क्या है, वास्तविक संख्या है, और n बराबर कोई भी, ये जो n है, जो पावर n है, ये n की जगह पर कोई भी, सही है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक हो, और ये क्या है, कोई चर राशि हो। इस टाइप का जो होगा वो क्या होगा, बहुपद होगा, सही है। अब देखिए बात करें इसमें कुल कितने पद होते हैं, बहुपद में कुल कितने पद होते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए a1 a2 a3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो a1 2 3 डॉट 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 n तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, ये 1 से लेके n तक, ये हो गए n, कितने हो गए n, और एक स्टार्टिंग में ये रहा, एक पद ये रहा भाई, एक पद, दो पद, तीन पद, डॉट 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 n तक जा रहा है। तो ये कितने पद हो गए, ये सब n पद हो गए, ठीक है। और ऐसे मैं बात करूँगा 1 2 3 4 डॉट 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 n तक जा रही हैं, तो ये कितनी संख्या हो गई, तो ये संख्या हो गई n, क्योंकि n तक जा रही हैं इसलिए n हो गई। p तक जाती हैं तो p, z तक जाती हैं तो z, k तक जाती हैं तो k, m तक जाती हैं तो m। इसी प्रकार ये जब 1 2 3 डॉट डॉट n तक जा रही हैं तो कितनी संख्या हो गई है, n, और एक संख्या स्टार्टिंग में ये रही, यानी ये n पद हो गए, और एक पद हमारा ये रहा। तो n और 1 यानी n प्लस 1 यानी n प्लस 1, ठीक है। तो बहुपद में कुल पद, तो कुल पद जो होते हैं बहुपद में वो होते हैं n प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये था बहुपद के बारे में, बहुपद के जनरल फॉर्मूले के, जनरल रूप के बारे में, और उसके अंदर a क्या है, x क्या है, n क्या है, उन सब का हमने आपको लिख के समझा दिया, ठीक है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर समझा देते हैं। ये बहुपद का व्यापक रूप है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 डॉट डॉट an तक, ठीक है। जहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, कोई भी रियल नंबर, ओके। और ये जो पावर में n आ रहा है, ये n क्या है, ये n बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, धनात्मक पूर्णांक के अंदर 0 भी काउंट होता है। तो ये सब क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक, और x क्या है, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। अब बात करें इसमें कुल कितने टर्म होते हैं बहुपद के अंदर, तो बहुपद के अंदर कुल पद होते हैं n प्लस 2। वो कैसे, देखिए 1 से लेके n तक जा रहा है, तो ये n हो गए, पूरे n पद हो गए, और एक पद स्टार्टिंग में ये रहा, तो n प्लस 1 टोटल पद होते हैं बहुपद के अंदर, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं बहुपद के प्रकार। उससे पहले थोड़ा बहुपद के कुछ एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। तो ये एक बहुपद है, क्यों, क्योंकि चरराशि देखिए कहाँ है, ये चरराशि की जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर कितनी है 1। तो चरराशि की जो पावर है वो क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, सही है। पावर क्या है, धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पहले भी बता चुका हूँ, धनात्मक पूर्णांक यानी अगर ये जो संख्या है 0 1 2 3 4, ये सब कौन सी संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। तो जो हमारी पावर है इनमें से कोई सी भी हो सकती है, चरराशि की जो घात है इन संख्याओं में से आगे तक कोई सी भी संख्या आ सकती है। इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तो फिर वो धनात्मक पूर्णांक घात नहीं होगी, ठीक है। तो घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। और आगे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ये एक बहुपद है, और एक कौन सा बहुपद है, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए द्विघात बहुपद है। इसके बारे में हम आगे समझाने वाले हैं घातों के ऊपर, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें 5x की पावर 7 प्लस 9x की पावर -3 प्लस 4, तो क्या ये एक बहुपद है, तो ये एक बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखा
चर राशि की घात कैसी है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन हम यहाँ पर आए तो चर राशि की घात धनात्मक नहीं है, कैसी है, ऋणात्मक। जबकि बहुपद की डेफिनेशन में क्या थी कि जहाँ पर चर राशि की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। बहुपद के अंदर चर राशि की घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुई, धनात्मक पूर्णांक घात नहीं हुई, तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ये तो बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। क्यों, चर राशि की घात क्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। बस हमें फोकस कहाँ करना है, चर राशि की घात के ऊपर। चर राशि की घात इनमें से ही कोई एक होनी चाहिए, यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और धनात्मक पूर्णांक मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अगर बात करें √5 लिख दो तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है, धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत ये नहीं आती है। या फिर कोई माइनस का नेगेटिव नंबर ले लो तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। या कोई अपॉन में नंबर ले लो, 5/3 हो गया, 1/4 हो गया, ये सब धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आते। पूर्णांक मीन्स नंबर अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि आधा है या आधे से थोड़ा कम है या ज़्यादा है, होगा कैसा, पूरा अपने आप में कंप्लीट होगा। जैसे 5 ये कंप्लीट है, और 5.1 तो ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ना तो ये 5 ही है और ना ही ये 6 है, 5 और 6 के बीच में अटका हुआ है, तो ये कैसा है, ये अपूर्णांक है, ठीक है। नंबर होना चाहिए पूर्णांक और पॉजिटिव होना चाहिए, पूर्णांक प्लस पॉजिटिव, इन दो चीज़ों को फोकस करना है हमें। तो पावर कैसी होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए और एक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे अगर हम लिख के मान लीजिए ये एक बहुपद है क्या, चेक करते हैं, 7/x⁴, तो हमने यहाँ देखा यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, ये पावर धनात्मक पूर्णांक है, ये पावर धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन क्या जब हम x⁻t2 जो है वो नीचे है, हर में है, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻2 जो है बटे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन जब इसको हम ऊपर लाएंगे तो x⁻−2 हो जाएगा। क्या अब ये -2 धनात्मक पूर्णांक है, अब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव धनात्मक नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कुछ नंबर हमें अपॉन में लिख के हों तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। अगर ऊपर लाकर पावर धनात्मक पूर्णांक होती है तो वो बहुपद होगा, अगर नहीं होती है या नेगेटिव हो जाती है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारी कोई चर राशि बटे में लिखी है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करके ऊपर लेकर आएंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर उसकी पावर धनात्मक पूर्णांक आएगी तो वो बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे बहुपद के एग्जाम्पल। तो बहुपद की डेफिनेशन हो गई, बहुपद का व्यापक रूप हो गया, चर राशियाँ हो गई आपकी, अचर राशियाँ हो गई, ठीक है, और बहुपद के एग्जाम्पल्स भी हो गए। अब आते हैं हम बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो बहुपद को हम वर्गीकृत कर सकते हैं घातों के आधार पर, और एक पदों के आधार पर, ठीक है। तो बहुपद दो तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। बहुपद के प्रकार, तो नंबर 1 घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, ठीक है। घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहला आएगा आपका नंबर 1 रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, या हम बोल सकते हैं इसे एक घाती बहुपद, ठीक है। इस तरीके से रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 हो, बहुपद कहलाता है, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात
1 हो, ठीक है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण क्या होंगे, जैसे 5x + 1, 9y + 2, 8z - 6 आदि। ये सब बहुपद कैसे हैं, ये एक घाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर चरराशि जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ भी कितनी है 1। अब यहाँ बात करें, यहाँ भी चरराशि है, यहाँ होता है एक्चुअल में x⁻0 और x⁻0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर x⁻0 की जगह अगर हम 1 लगाएंगे और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो x⁻0 या x⁻1, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 1 वाला बड़ा है। तो चरराशि की वही लिखा है मैंने, रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की जो सबसे बड़ी घात है वो कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और रैखिक बहुपद में जो अधिकतम पद हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2 पद। क्या होते हैं देखिए, जैसे हमने लिखा 9y + 2, तो ये 9y एक पद हो गया और 2 एक पद हो गया। तो कितने पद हो गए इसमें, 2 पद हो गए, एक और एक 2। ये पूरा अपने आप में एक पद कहलाएगा और ये दूसरा पद, तो एक और एक 2 पद। इसी प्रकार यहाँ देखें तो ये एक पद और ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, यहाँ भी 2 पद हैं, एक पद भी हो सकता है जैसे 7x, तो ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि रैखिक बहुपद सिर्फ हमें देखना क्या है, हमें यहाँ ये नहीं देखने कि इसके अंदर कितने पद आ रहे हैं, सिर्फ हमें ये देखना है कि यहाँ चरराशि की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है। अगर रैखिक बहुपद है तो चरराशि की जो सबसे बड़ी घात है वो 1 होनी चाहिए, और यहाँ पर 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। हमें पद से मतलब नहीं है, पद तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कितने पद हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 2 पद हो सकते हैं और कम से कम 1 पद हो सकता है। तो ये भी एक रैखिक बहुपद है और ये भी एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका रैखिक बहुपद के बाद आएगा दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। देखिए नाम से ही इंडिकेट हो जाता है, ऊपर एक घाती बहुपद जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात 1 हो। ठीक है, जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो कौन सा बहुपद कहलाएगा वो, एक घाती बहुपद, या दूसरा नाम इसका रैखिक बहुपद भी हम इसको कहते हैं। इसी प्रकार अब आई है द्विघात बहुपद, तो यह नाम से ही इंडिकेट हो रहा है द्वि मीन्स क्या होता है, 2, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात बड़ी घात 2 हो, ठीक है, बहुपद कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, देखिए जैसे 9x² + 6x + 1, तो यहाँ देखिए पावर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी पावर तो अपने आप में 2 है ना, तो ये क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया। या 7y², तो यहाँ भी चरराशि की सबसे जो बड़ी पावर आ रही है वो 2 आ रही है, तो ये कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। पावर को चेक करना है सिर्फ हमें, पावर धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए और 2 होनी चाहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक भी है और सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये बहुपद हो गया। ठीक है, 9z² + 6z, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चरराशि जो z है उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है और धनात्मक पूर्णांक भी है, तो ये क्या है, एक बहुपद होगा। ठीक है, और अधिकतम कितने पद हो सकते हैं इसके अंदर, द्विघात बहुपद के अंदर, तो 3 पद हो सकते हैं। देखिए अगर ये पूछे कि पद कितने होते हैं, तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि जो बहुपद है वो कितने घात का है। अगर 2 घात का है तो उसके अंदर पद होंगे, अधिकतम पद होंगे 3। जो पद होते हैं वो हमेशा घात से 1 अधिक होता है। ठीक है, पद जो होता है वो क्या होता है, घात +1, यानी हमेशा पद जो होते हैं बहुपद के अंदर उसकी सबसे बड़ी घात से 1 अधिक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहेंगे द्विघात बहुपद के अंदर अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, अधिकतम पद जो हो सकते हैं, द्विघात है तो 1 जोड़ दो, 2 में 1 तो 3, यानी 2 + 1 यानी 3। अधिकतम 3 पद हो सकते हैं और कम से कम 1 पद हो सकता है। ठीक है,
तो रैखिक बहुपद में अधिकतम एक घात वाला था तो 2 पद हो सकते हैं और द्विघात वाले में 3 पद। इसी प्रकार अगर त्रिघात का बहुपद होगा तो उसमें कितने पद हो सकते हैं? त्रिघात का है तो 1 जोड़ दो 3 में 4, यानी 4 पद हो सकते हैं उसमें अधिकतम। अगर 4 घात वाला बहुपद है तो उसमें कितने पद हो सकते हैं? 5। इसी प्रकार 5 घात वाला अगर बहुपद है तो 6 पद हो सकते हैं। 6 घात वाला है तो 7, 7 घात वाला है तो 8। इस तरीके से पद हमेशा घात से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। इसी प्रकार आएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आप समझ गए होंगे नाम से ही। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे जो बड़ी घात है वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो वो बहुपद कौन सा कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। और इसमें अधिकतम पद की अगर हम बात करें तो अधिकतम पद कितने होंगे? तो अधिकतम पद होंगे इसमें 3, 4, क्योंकि पद जो होते हैं वो घात से एक अधिक होता है। देखिए सब नंबर 3 त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात थ्री हो। ठीक है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल 3x³ + 4x² + 9x + 7 ये। तो यहाँ देखें हम चर राशि जो है 3 जगह चर राशि आ रही है। एक तो यहाँ चर राशि आ रही है, यहाँ भी और यहाँ भी चर राशि है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर 0 होती है और उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यह इतनी जगह पर चर राशि आ रही है। तो इनमें चर राशियों में पावर देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है? यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सबसे ज़्यादा पावर जो है वो 3 है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, पावर को चेक करना है, धनात्मक पूर्णांक भी है और 3 है, तो कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद। अब बात करें अधिकतम पद, अधिकतम पद कितने होंगे इसमें? तो त्रिघात बहुपद है तो पद होंगे इसमें 3 + 1 यानी 4 इसमें अधिकतम पद हो सकते हैं और कम से कम 1 हो सकता है। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, 9z³ लिख दीजिए, तो ये भी क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। 7/2x³ - 4/5x + 9 ये भी क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, जो x³ का जो गुणांक है ये वास्तविक संख्या यानी कुछ भी संख्या यहाँ हो सकती है, लेकिन पावर धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब त्रिघात बहुपद के क्या हो गए? उदाहरण हो गए। इसी प्रकार 4 घात बहुपद भी आप लिख सकते हैं सेम इसी तरीके से, उसमें सबसे बड़ी पावर 4 ले लेना। इसी प्रकार 5 घात भी, ज़्यादातर हम यहाँ पर 3 घात और 4 घात के बारे में पढ़ेंगे, उससे ऊपर हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्गीकरण घातों के आधार पर बहुपद का। अब आएगा पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं? ये तो था घातों के आधार पर। अब आएगा पदों के आधार पर। ठीक है, तो नंबर 1 एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद नाम से ही इंडिकेट हो रहा है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो 9, अब देखिए यहाँ पे घात कितनी भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। अब हमें घात से नहीं लेना देना है, बस घात हो तो वो धनात्मक पूर्णांक हो इतना देखना है। बाकी 3 घात है या 4 घात है या 5 घात है उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ मतलब है हमें पद से, क्योंकि जो अब हम यहाँ डिवाइडेशन कर रहे हैं बहुपद का वो पदों के आधार पे कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ हम पद को देखेंगे। पावर चाहे कितनी भी हो सकती है, 9y⁴ तो कितने पद हैं इसमें? एक पद है। ठीक है, पावर बेशक 3 है, पावर से मीन्स नहीं है। पावर हम कब देखते हैं? जब हम घातों के आधार पर बहुपद की बात करते हैं। यहाँ हम पदों के आधार पर बात कर रहे हैं तो यहाँ हम घात को नहीं देखेंगे, सिर्फ पद को देखेंगे। एक पदी बहुपद एक पद हो। ठीक है, 9z 6y7 आदि ये सब कितने? एक पद वाले हैं, तो ये हो गए एक पदी बहुपद। ठीक है, इसके बाद दूसरा आएगा आपका इसी प्रकार दो पदी बहुपद यानी द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद इसके भी नाम से ही पता चल रहा है ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों।
जिसमें केवल 2 पद हों तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। उदाहरण की बात करें 9x³ + 2, तो इसमें 2 पद हैं अधिकतम, 1 और 1 2, ठीक है। 7z + 2, तो ये भी क्या है, इसमें 2 पद आ रहे हैं, क्योंकि एक पद तो ये हो गया और एक पद ये हो गया। 5m - 7, तो इसमें भी कितने पद हैं, 2 पद हैं, ठीक है। तो अधिकतम कितने पद होने चाहिए, 2, तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद इसको भी आप समझ गए होंगे। त्रिपदी बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम 3 पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जिसमें यहां केवल नहीं अधिकतम आएगा, अधिकतम, जिसमें अधिकतम नहीं सही था, केवल ही आएगा, जिसमें अधिकतम 3 पद हों, जिसमें केवल 3 पद हों, केवल 3 पद हों, ठीक है, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। यानी 3 ही पद होने चाहिए, ना तो 3 से कम होने चाहिए और ना 3 से ज़्यादा। अगर 3 से कम हो गया तो उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, और 3 से ज़्यादा हो गया तो उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो जिसमें केवल 3 पद हों, कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। उदाहरण की बात करें तो आप 9x² + 6x + 1, तो अधिकतम कितने पद हो गए, इसमें 3 पद हो गए। तो ये क्या हो गया, एक त्रिपदी बहुपद हो गया। 9z² + 6z + 2, तो ये भी क्या हो गया, एक त्रिपदी बहुपद हो गया।